अध्यक्ष को आप पसंद करते हैं और कैसा अध्यक्ष होना चाहिए सर? सर, मेरा विचार है कि इस बार जो काफ़ी लंबे समय से अधिवक्ताओं की मांग रही है कि यहाँ अधिवक्ताओं के यहाँ जो प्रेमाइसिस है वहाँ पे द मेन प्रॉब्लम इज़ द पार्किंग फैसिलिटी। पार्किंग फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू दैट जो लार्ज नंबर ऑफ एडवोकेट्स हैं, उनको अपने कोर्ट परिसर में पहुँचने के लिए इतना समय लग जाता है, तो कई बार उनका मुकदमा भी निकल जाता है। तो उससे क्या है, कोई एडवर्स ऑर्डर भी होते हैं, तो उससे अधिवक्ताओं को थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ जो बैठने के सीटिंग अरेंजमेंट है कि देयर इज़ नो अवेलेबल फैसिलिटी ऑफ द सीटिंग अरेंजमेंट इज़ देयर, तो उसमें मेरा ये नहीं, कहना है। आपका मैं यूँ कह रहा हूँ कि काफ़ी लंबा समय हो गया होगा आपको हाँ, वकालत करते हो, तो हाँ। आपको ये जो मुद्दे हैं ना, ये तो कंटिन्यू चल रहे होंगे ना, ये आज पहली मुद्दे बार तो आए नहीं कंटिन्यू नहीं चलने यहाँ। का। आप ये बताओ कि किस तरह का अध्यक्ष चाहते हो जो ये मुद्दे पूरे करे, सर, क्या चाह रहे हो? आप अपनी समस्या तो है। हाँ, हाँ, इसमें सर हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं और हमेशा से इस बार जो रत्नाराम जी थोड़े हमारे। ठीक है, और भी हम बात करेंगे सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बताओ कि किस तरह का अध्यक्ष की आप जरूर मान रहे हैं? रतन जी जो हर समय हमारे ठीक है। हर समय का जो अब मुद्दे लगातार यहाँ पे प्रत्याशी का नाम भी लिया जा रहा है, आप भी वकालत कर रहे हैं कि लंबी समय से कर रहे हैं, तो आपके सामने कौन सी समस्या आ रही है उसको लेके आप अध्यक्ष सीटिंग अरेंजमेंट है, पार्किंग अरेंजमेंट है और काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे बाथरूम वगैरह भी काफ़ी कभी कोई रिपेयर है और कभी होती है। और ये जो ये सबसे मेन सबसे बड़ी समस्या सीटिंग अरेंजमेंट है। नए एडवोकेट्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये है मोस्टली। आप भी यहाँ पे मौजूद है, वकालत करते काफ़ी लंबा समय हो गया है, कैसी कैसी समस्या से जूझ रहे हो और वो अध्यक्ष जो चुनोगे वो पूरी करेगा? सर हमें अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो हमारे नवयुवक वगैरह एडवोकेट हैं उन सब की जो भी समस्या है उसका समाधान करे। और हम सब वकीलों को विश्वास है कि रतनराम जी ठोले हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं। वो हमें सिटिंग अरेंजमेंट। अब जिस तरह से आप लगातार आप भी युवा हैं अधिवक्ता, तो मुझे बताओ आपके सामने क्या समस्या आ रही है सर? सर मैं एक एडवोकेट लेडी, मैं अगर एक महिला अधिवक्ता हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जो कोर्ट में जिस तरीके से वो एक माहौल बना हुआ है कि महिलाओं के लिए एडवोकेसी इतना वो नहीं है वगैरह, तो हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो ऐसा माहौल पैदा करे कि महिला भी सुरक्षित ये प्रैक्टिस कर सके। और बाकी हमको सर से पूरा विश्वास है कि सर हमारी इस चीज़ को दूर करेंगे। ठीक है, ये लगातार यहाँ पे उम्मीदें बनी हुई है, वोट भी देंगे, आप भी युवा हो। अब मैं ये तो मतदान की बात हो गई, आप अध्यक्ष कैसा चुनोगे? अब आप लोगों को न्याय दिलाते हो, एलएलबी किया हुआ आपने? एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, आप भी अधिवक्ता है सर, एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ लॉज। आप भी अधिवक्ता है, आप रुकिए सर, वो आप बताओ एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ लॉ। आप भी अधिवक्ता है सर, एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता बैचलर ऑफ लॉ। है? आप कंफर्म है? यस यस यस। ठीक है, और भी अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे, यहाँ पे पहुँचे, बताओ एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे हमने अधिवक्ताओं से बात की है, अधिवक्ताओं के कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो वोट करेंगे और वोट करने के बाद जिस तरह की इनसे हमने कुछ ऐसे सवाल भी किए हैं जिनको सुनना आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एलएलबी जिन अधिवक्ताओं ने की है और वो लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वो एलएलबी का मतलब क्या बता रहे हैं? राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के कल होने वाले चुनाव में मैं एक बार फिर अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और इस बार मैं चाहता हूँ कि जो 1172 रामराज एडवोकेट कॉलोनी में प्लॉट्स वकीलों को रिजर्व प्राइस में मिले थे वकीलों को, और उसके लिए मैंने 2019 में PIL लगाई थी और उसमें 4 करोड़ 76 लाख करीब पानी के जमा हो चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, खड्डे भर चुके हैं। आज करीब 20-22 हज़ार के भाव है। करीब 300-350 प्लॉट्स बहुत जल्द जो है वो वकीलों को अलॉट होने की संभावना है और होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 12 के अंदर भी मैंने PIL की थी और ये हुए। कुछ चैम्बर्स जो है वकीलों के बैठने की व्यवस्था है, उसका काम भी करने के लिए मैं तत्पर हूँ। और अभी यहाँ जो चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के चेयरमैन और DG साहब से कह के हमने 297 एडवोकेट्स की चैम्बर्स की यहाँ अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायालय के अंदर लिस्ट जारी हो चुकी है और कुछ और भी चैम्बर्स बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि ताकि चैम्बर्स बने और वकीलों को अलॉट हो। तो ये काम जो है मैं करना चाहता हूँ और वकील अगर अधिवक्तागण हमेशा मेरे पे विश्वास जताया है, मैं उनकी आवाज़ हूँ। जो भी आज तक मुझे जिताया तो वकीलों की जीत थी और फिर मुझे सेवा का मौका एक बार देंगे तो मैं
जो अधूरे काम रह गए हैं वो मैं वापस करूँगा। और इतना ही कहूँगा कि आवाज़ देकर जब जी चाहे बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना सकूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बताइए सर, ये बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे रहेंगे नवयुवक अधिवक्ता जूनियर, उनके लिए उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य रहेगा। और उनके लिए मैं सबसे पहले उनकी हर समस्या हल करूँगा। जैसे आरजेएस कोचिंग है, उनके बैठने की व्यवस्था है, उनको जो आने जाने में कोई तकलीफ है या कोई, और एक रहेगा अधिवक्ता के लिए सामूहिक बीमा है जिसमें जूनियर्स के लिए 50% छूट रहेगी। और महिलाओं के लिए जो अलग से सुविधाएं नहीं है तो अलग से महिलाओं की सुविधा करेंगे। बड़ा कोर्ट परिसर है, अब अधिवक्ता खूब संख्या में आ गए हैं, सुविधाएं कम है, तो इन लोगों हम आर्थिक से बढ़ाएंगे और सुविधाएं महिलाओं के लिए अलग से करेंगे। सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो आए दिन चोरी नहीं हो, और जो टेबल बैठने की व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से करेंगे। और यह ध्येय रहेगा कि हर अधिवक्ता के लिए बैठने की व्यवस्था हो, चैम्बर हो या टेबल हो। मैं एडवोकेट लता सारडा पिछले 21 वर्षों से जोशी साहब के साथ हूँ, और वो ना केवल प्रेसिडेंट हैं बल्कि मेरे 21 सालों से मेरे गुरु भी हैं। तो जो उन्होंने अब तक काम किया है और जो कर रहे हैं, चाहे वो वकीलों के लिए शेड्स बनाने हो, चैम्बर बनाने हो, चाहे रामराज नगर में प्लॉट अलॉट करना हो, चाहे महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो उन्होंने 3 महीने तक कंटिन्यू हड़ताल करी और उसके बाद में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास में जोशी सर जैसे जो हैं वो अध्यक्ष मौजूद है, जिनकी छत्र छाया में हम बिल्कुल अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। मेरा नाम कोमल चौहान है। मुझे ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो लड़कियों का, यूथ का, बेसिकली बॉस ने जैसे 16 साल के कार्यकाल में अपना काम किया है तो विमेन एम्पावरमेंट इनका मेन मुद्दा था, अभी भी वो उसी पे ही लगे हुए हैं। लेकिन जो नया यूथ है उनको नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाना है, तो ही इज़ द ओनली पर्सन जो लड़कियों को गाइड करते हैं। और हर चीज़ में, वेदर इट बी लॉ के रिलेटेड या आउटसाइड द कोर्ट, हर चीज़ में हमेशा सपोर्ट करने वाला चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपने वादे किए कल आपके वादे धुंधले हो जाए जैसे कि बाकी सारे लोग कर रहे हैं। सो आई विल बी सपोर्टिंग रंजीत जोशी अभी भी और आगे भी। एडवोकेट मीनू चौहान। मैं चाहती हूँ कि अगर ठोलिया जी अध्यक्ष बनते हैं तो महिलाओं के लिए एक तो सीटिंग अरेंजमेंट कराया जाए और पूरे साल आरजेएस की फ्री कोचिंग क्लासेस लगाई जाए। ये मेरा निवेदन है सर से। अगर आज लंबे समय से चुनाव देख रहे हैं तो आपकी क्या समस्या और किस तरह के अध्यक्ष की? वकील लोगों में हम सबसे ज़्यादा ये डिमांड रहती है कि जो भी नए अधिवक्ता वगैरह आते हैं उनके लिए बैठने के लिए अच्छी सी सुविधा हो, लाइब्रेरी सबसे अच्छी हो उनके लिए, और उनको यहाँ किसी प्रकार की कोई भी समस्या या किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ा हो। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव, सभी इस तरह के लोग आवें जो सभी को साथ में लेके चलें, और वकीलों में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसके लिए सभी एकजुट होकर उसके लिए कार्य करें। अब जैसे इनको एकजुट होकर कार्य करें, आप भी काफ़ी लंबे समय से वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो किस तरह के अध्यक्ष की आप देख रहे हैं कि ऐसा अध्यक्ष आना चाहिए? अध्यक्ष की एक पोस्ट गरिमा की पोस्ट है। गरिमा की पोस्ट का ये कायदा रहता है कि एक व्यक्ति अगर एक बार कभी अध्यक्ष अगर किसी पद पे आ जाता है तो वो रिपीट होने की परंपरा जो है वो एडवोकेट के एसेंसी के हिसाब से ठीक नहीं है। और जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो वकीलों की समस्याओं के लिए संघर्ष करे, वकीलों के जो लाइब्रेरी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें कैसे मिल सकती है उसको उपलब्ध कराए, और नए वकीलों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करे, चाहे अध्यक्ष कोई भी हो। आप किस तरह के अध्यक्ष का सोच रहे हैं कि ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए? सर ऐसा अध्यक्ष तो ऐसे हो जो महिलाओं के लिए सबसे पहले सोचे। इस कोर्ट परिसर में महिला अधिवक्ता बहुत कम है प्रैक्टिस में, और महिला अधिवक्ताओं के बैठने उठने उनके लिए व्यवस्थित मतलब सभी तरह का सुरक्षा के हिसाब से मतलब होना चाहिए। तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं क्या ये? असुरक्षित तो महसूस है सर, इसलिए कि पूरी परिसर मतलब जिस तरीके से महिला के लिए चाहिए सुरक्षात्मक उस तरीके से नहीं है, क्योंकि महिलाएं कई बार अकेले अगर कहीं निकलती करती हैं, जैसे इस परिसर के अंदर ना तो सीसीटीवी कैमरा है, ना उनके बैठने के समुचित व्यवस्था है, ना ही उनकी किसी मतलब परिस्थिति में ऐसे जोखिम परिस्थिति में को उस समय हमारे लिए उपस्थित कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई जो उनको तुरंत सुरक्षा दी जा सके
या उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके उस समय, या उनकी जल्दी सुनवाई हो, या उनके साथ इतने अधिवक्ता या प्रेसिडेंट कुछ ऐसा मतलब कमेटी या कोई कार्यकर्ता या करनी कुछ ऐसे नहीं है, काम नहीं कर रही है जो महिलाओं के लिए बिल्कुल हमेशा सर्वोपरि रहे हम मतलब समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो हमें तो ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है। जिस तरह से लगातार अलग अलग डिमांड आ रही है, आप भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, आप किस तरह का अध्यक्ष को लाना चाहेंगे? अध्यक्ष जी अच्छे होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए, और सब हमारे जो वकील भाई है उनको सबको साथ में लेकर चलने वाले होने चाहिए। अब सबको साथ में लेके चलने वाले होने चाहिए। आप भी कैंडिडेट ही हैं, किस पद के लिए खड़े हुए हैं? जॉइंट सेक्रेटरी। किस तरह से लग रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा लग रहा है चुनाव प्रचार, और माला वाला भी पहनी है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, भाई लोगों का सहयोग है और बहुत ही अच्छी तरह से प्रचार चल रहा है। कोई इसमें समस्या नहीं, सभी भाई मिलजुल कर प्रचार करें, किसी में कोई वाद विवाद नहीं है, क्योंकि हम वकील भाई हैं आपस में। चुनाव तो हर साल होते रहते हैं, मूल ही हम सब भाई भाई है। सर आप मूल सब भाई भाई हैं, तब मैं एक सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप कैंडिडेट हो, तो आप LLB का फुल फॉर्म बताओ, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ, LLB का फुल फॉर्म है साहब, लॉयर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर। क्या होता है, वापस बोलिए। वही अभी बताया साहब, वही है। क्या? वही अभी बताया ना आपको। LLB का बैचलर ऑफ लॉ। सर अब आप भी हैं, LLB का फुल फॉर्म आप ही बताएं। हाँ, बैचलर ऑफ लॉज। हाँ, यही होता है। LLB होता है। हाँ हाँ, वही होता है। डबल L का मतलब लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। हाँ सही है, बैचलर ऑफ लॉ। ये उल्टा लिखा जाता है। सर आप भी यहाँ पे मौजूद है, किस तरह के अध्यक्ष की रिक्वायरमेंट मान रहे थे आपको? ये कोर्ट परिसर है, आपके अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष से लेके तमाम पद अधिकारी हम इस प्रकार से चाहते हैं जो अधिवक्ताओं की आवाज़ उठा सके। कोई भी समस्या हो, हमारी बेसिक समस्या तो ये है कि अधिवक्ताओं नए अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह का समुचित प्रावधान नहीं है, या कोई कहीं टेबल लगा रहा है, कोई कहीं अतिक्रमण कर रहा है। हम अध्यक्ष से यही आशा करते हैं कि हमारे बैठने की व्यवस्था करें, और सभी अधिवक्ताओं की अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए हमारी आवाज़ बने वो। आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, किस तरह से लग रहा है? आप काफ़ी वरिष्ठ लग रहे हैं, आप किस तरह के अध्यक्ष की आप डिमांड कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं एकेडमिक हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, और अधिवक्ताओं के वेलफेयर को ध्यान में रख कर के उनकी समस्याओं का निराकरण करे। बैठने की समस्याएं की जो बात है वो एक गौण लेवल की बात है, क्योंकि जो अधिवक्ता जो आता है वो स्वयं अपने अधिकारों के लिए खुद ध्यान रखता है, इसलिए ये बातें तो छोटी सी है। वेलफेयर और अधिवक्ताओं का एजुकेशन लेवल में उनका स्टैंडर्ड किस तरह से हाई हो सके उसको ध्यान में रखते हुए हमारा अध्यक्ष मुद्दे यहाँ पे सामने आ रहे हैं, जिस तरह के अलग अलग मुद्दे। आप भी यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी वरिष्ठ है सर, तो मुझे बताया कि ये जो अधिवक्ताओं के जो चुनाव हो रहे हैं, इसको लेके किस तरह के अध्यक्ष की आपको लगता है, ऐसे अध्यक्ष होना चाहिए जो इससे अध्यक्ष वकीलों के हितों के लिए जो लड़े, ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है। बाकी जो सब सेवाएं सब सक्षम वकील है, जो जैसे प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके लिए आने वाले सरकार के लिए करेंगे वो पास हो जाए बिल। बिल पास नहीं हुआ आपका? बिल पेश हो गया, बहस हो गया, अभी पास हुआ नहीं है, पास हो जाए उसके लिए बस, और तो कोई विशेष मुद्दा नहीं है। आप भी कैंडिडेट हैं सर, तो किस पद पे खड़े हुए हैं, क्या नाम है बताइए पहले। मैं अमित दहिया सह सचिव पद के ऊपर प्रत्याशी हूँ, और इस बार मैंने चुनाव के अंदर ये मुद्दा रखा है कि जितने भी एडवोकेट हैं जिन्होंने चैम्बर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था, उनका नाम आया हुआ है, उनको चैम्बर दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। और अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग के अंदर समस्या आ रही है, उसको जो भी है उसको पार्किंग की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। नहीं, लगातार यहाँ पे लोग जितने अधिवक्ताओं से मिला वो कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे तो हर बार वही रहते हैं, लेकिन आते हैं नेता कहते हैं और चले जाते हैं, और बाद में हम कोई करते नहीं। सब वादे तो सभी करके जाते हैं, तो आप क्या पूरा वादा करेंगे? पूरा करेंगे सर, पूरा अधिवक्ताओं के हित में जो भी काम होंगे वो सारे काम करेंगे। नहीं, अभी आपने अतिक्रमण की खुद ने बात कही है, टेबल लग जाती है, वो सारी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे या फिर वही चलता रहेगा? अधिवक्ताओं की जो टेबल्स हैं उनके लिए उनकी जगह चैम्बर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैम्बर बनवाएंगे ताकि वो व्यवस्थित तरीके से उनको बैठने की व्यवस्था मिल सके। सर एक ABP न्यूज़ के दर्शक आपसे एक सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद कैंडिडेट है, तो मुझे बताइए LLB का फुल फॉर्म क्या होता है? LLB का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ। हाँ, बैचलर ऑफ लॉ। हमें ऐसे अध्यक्ष की रिक्वायरमेंट है जो हमारी बात बाहर की अच्छी स्वच्छता से और हमारी बात बोल्डली रख सके, जो कि इतने सालों में देखा गया है कि जब रणजीत जी ने अपनी आवाज़ रखी है और जो कमिटमेंट्स करी है वहाँ तक वो अपनी पूरी कमिटमेंट आगे तक लेके गए, और उसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो या तमाम और चीज़ें हों जो वकील हित में थी वो करके बताई है। हम यंगस्टर्स की भी यही मांग है कि
ऐसे अध्यक्ष का चुनाव हुआ जाए जो कि आगे हमारी बात रख सके और हमें कुछ आगे जो भी हो सब कर सके। बढ़िया। मैं राजेश मोराना एडवोकेट। मैं पिछले करीबन 98 से मेरा एनरोलमेंट है और मैं ये चुनाव देख रहा हूँ। अध्यक्ष का चुनाव एक गरिमामय पोस्ट है जिसमें मतलब डेकोरम होता है मतलब पद का। और रणजीत जोशी जी को मैं देख रहा हूँ कि वकीलों के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और एक इनका काम जो है ना पुलिस सिस्टम में हर जगह है। कहीं अगर वकील के लिए कभी भी मान सम्मान में कमी नहीं आने देते हैं और वकीलों के लिए तत्पर रहते हैं हर वक्त। ये सबसे बड़ी बात है। बेसिकली आज जो सुविधाएं वकीलों के पास नहीं है उसमें सबसे पहली सुविधा है हमारे पार्किंग की बहुत समस्या रहती है। तो जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हम युवाओं का भला करेगा, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था करेगा, फ्री कोचिंग क्लासेस लगाएगा, हम उसी को नेता चुनेंगे। जिस तरीके से जो रिपीटल चलता आ रहा है इस बार हम चाहते हैं कि बदलाव हो और युवाओं को भी मौका मिले, इसलिए हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे लिए सदैव खड़ा रहे, तत्पर रहे।